की कोशिश करें, उस समस्या का हल ढूंढें। हम समस्याओं का अंबार नहीं खड़ा करें, उसका पहाड़ नहीं बनाएं। ये मैं सहमत हूं इस बात से कि अचानक 8,77,000 करोड़ रुपए का ऋण नहीं बना है। परिस्थितियां क्या रही, क्यों रही, किसान को मार्गदर्शन मिल पाया कि नहीं मिल पाया, कि मेरा कर्ज एक पहाड़ की तरह बनता जाएगा, मुझे समय से इसे चुका देना चाहिए, या पूर्व में कभी ऐसे हमारे परंपराएं डाल दी गई है कि कर्ज, बिजली के बिल माफ कर देंगे चुनाव आते ही। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जब मुझे लगता है कि इसका निस्तारण होना चाहिए। औद्योगिक क्रांति के बाद में ये बात तो सही है कि बड़े एम्प्लॉयर के रूप में इंडस्ट्रीज को देखा गया, लेकिन खेती को हमने कम आंकना शुरू कर दिया, और वो आज भी जिंदा है। ये बात ये कहा जाता है कई बार, अभी जैसे कल तक ही अरुण जेटली साहब कह रहे थे कि राज्यों की इच्छा है कि अगर वो कर्ज माफ करना चाहें तो वो करें, केंद्र का इसमें कोई दखल नहीं होगा और ना हम हेल्प करेंगे। इसी तरह से शिवराज सिंह जी चौहान उपवास के लिए बैठ रहे हैं, वहीं से एग्रीकल्चर मिनिस्टर कह रहे हैं कि कर्ज माफी यूं होती है, क्या नहीं होगी कर्ज माफी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो पार्टी लाइन पे या तो तय होना चाहिए कि हमें कहना क्या है और हम क्या चाहते हैं, हल ढूंढना या फिर इस बात को बढ़ाना। तो मेरा ये मानना है कि कर्ज माफी, जैसे अभी भी कहा रामपाल जी ने कि किसान इस देश का, दुनिया का किसान बहुत स्वाभिमानी है, वो हाथ को यूं रखता है, वो कभी यूं नहीं करता है। परिस्थितियों ने इस तरह से बना दी, आखिर वजह क्या रही कि 9 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देश के किसान के ऊपर बढ़ता चला गया। कभी किसी ने सोचा कि कोऑपरेटिव सेक्टर में छोटे छोटे से ऋण, जिसने 1000 रुपए किसी ने लिया और वो बड़ी एक अमाउंट के रूप में उसके पास में चला, जो उससे बूते से बाहर हो गया। कुछ ऐसी चीजों को सोचना चाहिए। दूसरा एक सवाल जब आता है कि ऐसे माफ नहीं हो सकता कृषि ऋण, तो जो एनपी हैं, बैंकों का जो एनपी बड़ा, डिफॉल्टर्स हैं, उनके कर्ज माफ कर दिए जाते हैं। जी मनीष जी, वो तो किसान से क्यों नहीं? बात तो यही है कि वही हरित क्रांति करी थी इंदिरा जी ने, तो अब हर 41 मिनट में किसान आत्महत्या कर रहा है। बात तो इन्होंने खुद नहीं कह दी है, और तब से हरित क्रांति चल रही है, श्वेत क्रांति चल रही है, किसान मर रहे हैं, और 8 लाख करोड़ का कर्जा है। ये तो आपकी सरकार। आ रहा हूं मैं संगीता जी, तुरंत मैं आप ही ने कहा, जो बता रहा हूँ। बताइए। इंदिरा गांधी जी तो रही नहीं, अब अभी मर रहे हैं लोग। उनको कहोगे भाई इंदिरा जी नहीं रही, अब मत मरो, करो आप ये प्रोग्राम क्यों नहीं करते? हरित क्रांति के नाम पे इस देश को जिस तरह से लूटा है वो तो रामपाल जी बता सकते हैं आपको, और किसान को किस कदर मोहताज बनाया कांग्रेस पार्टी ने, उसका अभी समय नहीं है, 10 मिनट ही बचे हैं। मैं आपको एक एक ब्यौरा बता सकता हूं, लेकिन आपने अपने 5 कार्यकर्ताओं के चित्र लगाए क्या जो मर गए वहां? अभी आप कह रहे थे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता ने बलिदान दिया है, तो उनके चित्र लगाओ और ये कहो जैसे इंदिरा जी और राजीव गांधी जी को बलिदानी बता दिया आपने, किसानों को मूर्ख बताया। आपने कहा बलिदान दिया हमने, ये बलिदान दिया तो फोटो लगाओ उनकी फोटो, और ये कहो कि हमारे कार्यकर्ता शहीद हुए। कार्यकर्ताओं को शहीद करा के सत्ता के ऊपर कुर्सी पर बैठने वाली कांग्रेस पार्टी को किसान समझ चुका है, और इसीलिए हमारे को कोई मतलब नहीं। अब वो किसान अपने उसके जले पर नमक छिड़की है। आपने ये कहा कि वहां मरने वाले लोग किसान नहीं थे, आपने ये बात कही है, इसीलिए मैंने ये बात कही कि आप अपने मुंह से ये बात कह रहे हैं, ये जले पर नमक छिड़कने का काम करती है ये पार्टी, और आपने भी कर दिया। आपके मंत्री पहले ये कहते रहे कि प्रेम प्रसंगों के चलते किसान आत्महत्या करता है, तो वो जले पर नमक छिड़कते हैं। आज आपने उनके परिजनों को पीड़ा और पीड़ा दे दी, क्योंकि वहां जो मरे किसान, उनकी शहादत के लिए 2 मिनट आपने ये तो नहीं कहा कि हाँ हमें दुख है या तकलीफ, आपने कहा कि वहां मरने वाले लोग तो किसान नहीं थे। तो ये बात आप लोग कहेंगे तो किस तरीके से आपको? चलिए खैर, मेरा तो सवाल है मनीष जी, ये है मेरा सवाल, ये है कि जो ऋण माफी की एक स्थितियां जो हैं, ऋण माफी की जाना, ऋण माफी को लेकर के 2 बातें सामने आ रही हैं। किसान का ऋण माफ भी होना चाहिए, दूसरी तरफ ये भी बात आती है कि किसान के ऋण से माफ करना, हकीकत जो स्टोरी है वो ये भी है कि अगर किसान का ऋण माफ करते हैं, इतना बड़ा अमाउंट आप करते हैं, तो उसमें स्थितियां अलग होंगी, विकास रुकेगा। पैसा तो आपका लिमिटेड है, उस पैसे को आप कहीं पर भी उपयोग ले सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे स्थितियां क्यों बनती जा रही? एक वर्ग जो मेहनत कर रहा है, जो अपने एक न्याय मांग रहा है आपसे, उसके बारे में कोई ऐसा डीपली कोई स्टडी नहीं है हमारे पास में, कोई विचार नहीं कर रहा कि वास्तव में उसको राहत किस तरह से दी जाए। और जब लगता है कि आज केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर के, जैसे रामपाल जी ने कहा, मालूम भी है शायद उस पर कुछ फैसला भी आया होगा, कमेटी की रिपोर्ट आनी थी 7वें वेतन आयोग को लेकर के, उसमें सरकार बहुत ज्यादा चिंतित होती है। तो अंडर एस्टिमेट किसान को और खेती को क्यों किया जा रहा है? मैनिफेस्टो किसी राजनीतिक दल का आप देख लीजिए, उसके पहले पेज में मजदूर, किसान, जवान, युवा, बेरोजगार,
ये होते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ छलावा, हर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं बीजेपी के ऊपर, हर राजनीतिक दल की यही पोजीशन होती है कि जब वक्त निकलता है तो उसके बाद में ताली सटका के साइड में हो जाते हैं। मनीष जी, बात तो सही है। ये जो कन्फ्लिक्ट है बेसिकली, इस कन्फ्लिक्ट का क्रिएशन किया हुआ है उन्होंने। तो अपना कमीशन बना लिया और 7th, 6th, 4th, 5th ये चलता रहा। किसानों के लिए कोई कमीशन था नहीं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, मैं यही आपको कह रहा हूं कि इंदिरा जी ने जब ये हरित क्रांति का विषय लेकर आया था उस समय ही कमीशन का दौर था, उस समय ये विषय नहीं तय किया। और बाद में जब ये 4 में ये तय हो गया कि साहब इसका स्वामीनाथन कमीशन लेकर हम आए हैं, तो उसको फॉलो नहीं किया। दोनों जगह उन्होंने गलती आप करी। सही जगह बोल रहे हैं, मैं माफी चाहूंगा, आप सही बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या था कि इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई 80 के दशक के और 90 के दशक तक हमारे यहां कभी ना तो सूखे के हालात थे, पानी के 2 ही टेस्ट होते थे, मीठा या खारा। पानी खराब नहीं होता था, नदियां खूब बहती थी। 80 के दौर तक की बात करूं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई सरकार का योगदान है, प्रकृति का योगदान था। जैसे ही हमारे यहां से प्रकृति रूठी, उसके बाद में सूखा पड़ना शुरू हुआ, तब से यह समस्या आई है। किसान पहले केवल एक टेक्नोलॉजी, अगर उस वक्त आज की अगर हम 20 साल पहले, अगर वो 30 साल पहले उस टेक्नोलॉजी पे होते, आज का किसान किसी के लिए मोहताज नहीं होता, वो फाइनेंसर होता किसान। लेकिन परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं रही, इसी वजह से उसे इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ा। और दूसरी बात सूदखोरों की स्थिति, और सूदखोर मैं तो कहूंगा कि वो सरकारी सूदखोर, उन्होंने भी जमकर के किसान को लूटा है, कोई कोऑपरेटिव के नाम पे, कोई लोन देने के नाम पे। उसको यही पता नहीं कितने दिन में चुकाने से मुझे क्या लाभ होगा। वो किस्त के नाम पे किस्त लेके जाते थे और उसे गुमराह कर दिया जाता था। ऐसे बहुत सारे वाक्य सामने आए। तो आज जो किसान की बात है, हरित क्रांति के वक्त वास्तव में देश में हरित क्रांति थी, वहां ऐसे हालात नहीं थे। जब समस्या शुरू हुई 2000 के बाद से, जब किसान ने डिमांड शुरू की, तब कमीशन बनाया गया और स्वामीनाथन रिपोर्ट जब 2007 से 15 अगस्त से लागू की जानी थी, अनाउंसमेंट था सरकार का, तब से स्थितियां बिगड़ना शुरू हुई हैं। मैं ये आपसे कहना चाहूंगा, तो ये कोई इश्यू नहीं है कि इंदिरा गांधी जी के वक्त उसी समय कमीशन बैठाए जाने चाहिए थे। मुझे लगता है ऐसे हालात उस वक्त थे नहीं। कमीशन, मैं आपको अभी कह रहा हूं, जो आपने पानी की बात करी, तो आज भी जितने प्रकार के किसानों को अनुदान दिए जाते हैं वो कोई ऐसे मुफ्त में थोड़ी देते हैं। किसान तो अन्नदाता है, उसको बीज के नाम पे अनुदान दिया जाता है, खाद के नाम पे दिया जाता है, एक एकल सकल घरेलू उत्पाद उसके दिया जाता है, फसल के नाम पे दिया जाता है, बीमा के नाम पे दिया जाता है। ये सब अनुदान आप देखेंगे तो राजस्थान में लगभग 30,000 करोड़ रुपए का अनुदान है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सरकार को सिंसियरली प्रयास नहीं कर रही, ऐसा नहीं है। तो हमने क्या करा, डायरेक्ट जो ये कांग्रेस पार्टी चाहती है बंद कर दी, तो जितने नहीं, उसके बाद भी 14 ऐसी सब्सिडीज हैं। समर्थन मूल्य पर खरीदी भी नहीं हो रही। लहसुन के भाव आप देखिए कहां थे और कहां पहुंच गए। बेचारा किसान सड़कों पर लहसुन फेंक रहा है। आप ये सोचिए, उसको खरीद के लिए उसकी जो फसल है उसकी समर्थन मूल्य पर खरीद तो की जाए, लेकिन आपने जब से ये डिमोटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुआ, उसके बाद से ये हमारे देश में ये सारी समय कम है। मैं रामपाल जी, मेरे समय में आपको क्यों बोलने दे रहा हूं पता है क्या आपको? बताइए। तो इसीलिए क्योंकि आप बोलते रहो, हमारा काम हो जाएगा। हम यही चाहते हैं कि आप ही बोलो, हम तो बोलना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है क्या करना है। के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आप नहीं बोलना वो तो मैंने आपको कहा ना 10 मिनट में आपको व्यक्त नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बड़ी बात मैंने कह दी है। 14 से ज्यादा योजनाओं में 30,000 करोड़ का अनुदान दिया है। जिस तरह से जापानी आधारित, पोल्ट्री आधारित, कृषि आधारित, बकरी आधारित, ऊंट आधारित सब योजनाएं हैं, सब में अनुदान दे रहे हैं, सब में पैसे बांट रहे हैं। उसमें 53 करोड़ रुपए दे चुके हैं, एक में 171 करोड़ दे चुके हैं। ये किसान आंदोलन कर रहा है, नहीं, ये कांग्रेस आंदोलन कर रही है। अच्छा, किसान आंदोलन नहीं कर रहा है। किसानों पे गोलियां किसान तो चरण सिंह जी ने जब अब आपने इंदिरा गांधी जी की बात करी है ना, तो चरण सिंह जी का वो भाषण आपको रामपाल जी याद दिलाएंगे, जिन्होंने इस हरित क्रांति की जनक को हत्यारे भी बताया था। और उन करपात्री महाराज ने उनको श्राप दे दिया था उस समय, उसके बाद से आज तक भुगत रहे हैं ये। आप जिस कांग्रेस पार्टी का मुलम्मा पहन के बात कर रहे हो ना, उसकी असलियत की बात मैं इसलिए नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि समय लिमिटेड है। और बड़ी बात यह है कि किसानों को जिस तरह बेवकूफ बनाया आपने, आज असलियत से अलग करा रही है भारतीय जनता पार्टी। संगीता जी, राहुल जी जब मिलने जाते थे पूरा छावनी मध्य प्रदेश को बनाते, कोई बात नहीं, तो हमेशा होता है, कोई छावनी नहीं बनाई है, वो तो खुद क्रिएट करते हैं ऐसे। वो पुलिस अधिकारी आपके समर्थित लोग हैं, वो उनको हीरो बनाने के लिए ऐसा करते हैं। ये मोटरसाइकिल में बैठ के जाते हैं, 3 घंटे बाद वहीं आ जाते हैं। तो दुनिया में और ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो आप? ये तो तमाशा मचा दिया आपने। तो देश का विपक्ष इतना कमजोर है, विदेशों में बेइज्जती हो रही है। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि मोदी कैबिनेट का फैसला जो उसमें कहा गया है कि बड़ा फैसला सरकार इसे बता रही है कि सस्ता कर्ज की अवधि 1 साल और बढ़ाई गई है और अधिकतम कर्ज जो है 3 लाख रुपए ले सकते हैं, 9% की बजाय 4%
लोन होगा। राजस्थान सरकार का भी दावा है कि एक बहुत बड़ा फैसला कर दिया है कि गेहूं की खरीद अब 15 जून के बजाय 30 जून तक रहेगी। इन फैसलों पे मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। योगेंद्र जी, जो आज कैबिनेट सेंटर ने निर्णय लिया है वो तो पहले से चली आ रही योजना है, उसको उन्होंने कंटिन्यू किया है। हाँ, एक बात जरूर हो गई अभी कि सरकार कुछ भी नहीं करे, कोई एक तिल भी रख दे तो वो चाहती है उसका पहाड़ जैसा दिखाया जाए, तो केवल उस तिल को पहाड़ दिखाने का काम हो रहा है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जो गेहूं की अवधि बढ़ाने की बात है खरीद की, अरे हमारा तो कमिटमेंट ये था हम वर्ष भर खरीदेंगे, तो वर्ष भर खरीदने का हमारा घोषणा पत्र में है, केवल वर्ष भर खरीदेंगे ग्राम स्तर पर, उसके लिए बनाएंगे खरीद तंत्र, स्थायी तंत्र। वो स्थायी तंत्र बनाने में 3 साल तो निकल गए, 3.5 साल होने वाले हैं, अब तक तो बना नहीं। और जैसे मूंग खरीद की बात करें तो जो आपने 2 बात मैं कहना चाहूंगा, एक तो आपने कहा कि इतना बड़ा ऋण, तो मैं तो एक छोटी सी बात कहता हूं, 19 लाख करोड़ के बजट में 10 लाख करोड़ सरकार ने दिए थे ऋण के लिए। आप ऋण मत दो ना, उसको ऋण माफी दे दो। आप ये कहते हो हम हिसाब करने को तैयार है, टेबल पर बैठे थे, हमारा बकाया निकले तो हमको दे दो ना, 1 साल की बात है, दूसरे साल तो आप अपना बजट बना लेना। इसलिए कहीं कोई ज्यादा रकम नहीं। और जब 10 साल में कॉरपोरेट जगत को 59 लाख करोड़ की छूट दी जा सकती है, तब तो इकोनॉमी नहीं बिगड़ती। तो जैसे किसानों की बारी आती है, शुरू हो जाता है, सारे इकोनॉमिस्ट एक तरफ बोलने लग जाते हैं, अब तो माहौल बदला है, वो ये बोलना शुरू कर जाते हैं कि आप इससे इकोनॉमी बिगड़ जाएगी। तो भाई उस समय तो आप नहीं बोले जो आप योगेंद्र जी कह रहे थे। इसलिए मैं तीसरी बात कहना चाहूंगा, देखिए बहस में आई हरित क्रांति। ये ठीक बात है, हरित क्रांति उस समय की आवश्यकता थी, लेकिन कृषि में स्वावलंबन भी बिगाड़ा हरित क्रांति ने। किसान जो ऋणी हुआ, किसान जो परावलंबी बना, उसका पीछे हरित क्रांति है। और इसके लिए जिसको इसका जनक कहा जाता है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, उन्होंने क्षमा मांगी है संसद में, कहा मेरे से भूल हुई। और उन्होंने जो अमृत खेती होती थी उसको विष खेती बना दिया। इसलिए आज कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं लोग। इसलिए ये कैसी हरित क्रांति थी, उसको हरित क्रांति कहा भी जाए कि नहीं कहा जाए, ये एक विचारणीय विषय है। लेकिन ठीक है, उस समय की आवश्यकता में जो उन्होंने रास्ता अपना लिया, दूसरे भी रास्ते हो सकते थे, उन्होंने नहीं अपनाए, लेकिन जो भी अपना लिया, आज जो चले गए हमारे नेता, उनकी आलोचना करने का कोई अर्थ नहीं है। बिल्कुल, वो सब हमारे श्रद्धा के जी फिलहाल हैं वो नेता। बिल्कुल फिलहाल यही कहा जा सकता है कि किसान और खेती, उसका हित अगर कोई साथ सकता है तो उस पर विचार किया जाना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं तो कहना चाहूंगा कि धरने प्रदर्शन एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप राजनीतिक दलों से जुड़े हैं, उसके लिए तो ठीक है, लेकिन कोई हल नहीं है। और प्रतिपक्ष के, मैं कुछ गलत नहीं मानता इसमें कि प्रतिपक्ष की जो भूमिका है वो यही सी अंदाज में देखी जाती है और एक नई परंपरा को शुरू नहीं की, पहले से जो परंपराएं चली आ रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन तमाम चीजों से सरकार की पहल और प्रतिपक्ष के आंदोलन के आगाज से क्या किसान को कोई मरहम लगा पाएगा, उससे कोई राहत मिल पाएगी? ये बड़ा सवाल है। इसे राजनीतिक हलकों में, राजनीतिक गलियारों में मत बांटिए। इससे किसान के उन समस्याओं को हल तक, उस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करिए ताकि कुछ भविष्य ठीक हो सके और ये आंदोलन की राह जो इस वक्त किसान लेकर के चल रहा है, कई राज्यों में फैल चुका है, उसे समाप्त किया जाए, वहां तक उन्हें संतुष्ट किया जाए। पहल इस बात की होनी चाहिए। और हमें अपील करना चाहेंगे कि आंदोलन करिए, लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हिंसक नहीं हो। आंदोलन के तरीके से ही करना चाहिए। महात्मा गांधी की धरती, उनकी जन्मस्थली, उस पर इस तरह के आंदोलन नहीं होने चाहिए और संयम दोनों ही तरह से बरतना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।